अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? ओके, थर्ड ईयर आवाज आ रही है आप लोगों को? थर्ड ईयर आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो आज तो वैसे भी आप लोगों का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। सो किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, क्योंकि आज तो आप लोगों का लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल से जो आप लोगों के लेक्चर्स नहीं, आप लोग अपने एग्जाम्स की जो है वो तैयारी करोगे, ठीक है। सो आज के कल के लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। लास्ट लेक्चर में किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, 3-7-8 स्टूडेंट्स आए हैं बस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो वो हम कल्चरल डाइवर्सिटी इन नर्सिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? आज जो है वो हम की टर्म्स जो है वो डिफाइन करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम देखेंगे कि कल्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और कल्चर बिलीव्स का, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का, हर एक एरिया का, हर एक रेस का, हर एक एथनिसिटी का जो है एक अपना कल्चरल बिलीफ होता है, ठीक है। तो कल्चरल बिलीफ का इलनेस और हेल्थ प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट डाइवर्स हेल्थ बिलीव्स को, और जो मेजर कल्चर ग्रुप्स है यूनाइटेड स्टेट के अंदर उनको, या जो कल्चरल ग्रुप्स है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनका हम कंपेयरिंग कंट्रास्ट करेंगे, उनका हम कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम कल्चरल डिफरेंसेस देखेंगे टाइम और स्पेस के हिसाब से, ठीक है। और आइडेंटिफाई करेंगे मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल प्रेफरेंसेस जो कि मुख्तलिफ कल्चरल ग्रुप जो है वो उन्हें प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उन्हें प्रेफर करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कल्चरल लाइक्स और डिसलाइक जो होते हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द जनरल बिलीव्स दैट अकाउंट फॉर द डिफरेंसेस अमंग रिलीजन, ठीक है। रिलीजन, एक रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है। कोई मुस्लिम है, कोई जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, कोई जो है वो इस्लाम को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई बुद्धवाद को फॉलो करता है, कोई जो है वो सिखिज्म को फॉलो करता है, ठीक है।
मुख्तलिफ रिलीजन्स है, ठीक है। अपने रिलीजन के हिसाब से जो है वो कौन से जो है वो हमारे कल्चरल बिलीव्स है, या कौन से बिलीव्स है, हेल्थ एंड केयर बिलीव्स है, या इलनेस बिलीव्स है, ठीक है, या इलनेस को जो है जिस तरह हम परसीव करते हैं, परसेप्शन से, इन सारी चीज़ों को, या जो हमारा नर्सिंग केयर है उन्हें जो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा जो है वो हम नर्स का रोल या नर्स के रोल के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्पिरिचुअल नीड जो क्लाइंट और फैमिली की है उन्हें जो है वो किस तरह उन्होंने फुलफिल कर दी है, ठीक है। और उसके बाद कल्चरल बिलीव को, अपने पर्सनल कल्चरल वैल्यूज़ को, कल्चरल बिलीव्स को जो है हमने किस तरह एनालाइज करना है, ठीक है। एक कल्चरल असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये हमारी सारी कंटेंट होंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, इसके बाद एथनिसिटी और रेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो सारी चीज़ें, एथनोसेंट्रिज्म है, ऑपरेशन है, स्टीरियोटाइपिंग है, डोमिनेंट कल्चर है, माइनॉरिटी ग्रुप है, कल्चरेशन है, कल्चरल एसिमिलेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू, ठीक है, हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू, ठीक है, आप लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लाइफ जो है वो आपकी कल्चर से जो है वो क्या होता है, आपकी कल्चर से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। आपकी लाइफ का हर एक पहलू, हमारी ज़िंदगी का हर एक पॉइंट जो है वो हमारे कल्चर से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, हमारे कल्चर का जो उसके ऊपर असर होता है, ठीक है। सो बिकॉज नर्स प्रोवाइड, ठीक है, और हम एज अ नर्स जो है वो हम क्या करते हैं, हम हर बंदे को जो है क्या करते हैं, केयर देते हैं, ठीक है। एज अ नर्स जो है वो हम हर बंदे को केयर करते हैं। हम जो है वो ये नहीं देखते कि किस कल्चर का है, हम ये नहीं देखते कि किस रिलीजन का है, हम ये नहीं देखते किस रेस का है, किस इथनिसिटी का है, कहाँ से आया है, मेल है, किस जेंडर का है, ठीक है, किस उम्र का है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हमने नहीं देखना, ठीक है। तो बिकॉज नर्सेज प्रोवाइड हेल्थ केयर टू कल्चरली डाइवर्स क्लाइंट पॉपुलेशन इन वेरियस सेटिंग, ठीक है। चाहे आप हॉस्पिटल में केयर दे रहे हो, चाहे जो है वो आप किसी एजुकेशनल साइट पे हो, चाहे आप जो है वो किसी जेरियाट्रिक सेंटर में हो, ठीक है, या कोई जो है वो पीडियाट्रिक सेंटर में हो, या जो है वो होम केयर दे रहे हो, ठीक है। कुछ भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी सेटिंग के अंदर जो वो आप अगर केयर दे रहे हो, तो उस केयर का जो है वो क्या है, वो कल्चरली डाइवर्स लोगों को हम दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो सेम ही कल्चर की जो है वो लोगों को, कल्चरली डाइवर्स क्लाइंट्स को जो है वो हम केयर देते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ कल्चरली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द डिलीवरी ऑफ कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर। अब अगर आप चाहते हो कि मैं कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर दे दूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर जो है वो दे दूँ, तो कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर देने के लिए जो है वो आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, ठीक है। आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि मैं जो है वो डिफरेंट लोगों को अगर केयर दे रहा हूँ, तो डिफरेंट लोगों के साथ जो है वो मैंने क्या करना है, मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि मैंने किस किस को केयर देने, और वो लोग किस तरह हेल्थ को, या वो लोग किस तरह जो है वो इलनेस को जो है वो परसीव कर रही है, ठीक है। सो अब कल्चर क्या है, हम बार बार कह रहे कल्चर डाइवर्स, और हमें कल्चर का भी पता ना हो तो कल्चर क्या है, कल्चर जो एन इंटीग्रेटेड डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीव्स, आइडियाज, हैबिट्स, कस्टम, लैंग्वेज, वैल्यू, symbols, rituals and ceremonies unique to a particular group of people। कल्चर के अंदर ए टू जी सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। कल्चर जो है ये एक इंटीग्रेटेड डायनामिक स्ट्रक्चर है, किन किन चीज़ों का, नॉलेज का। सबसे पहले जो है वो क्या है, वो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज का। उसके बाद जो है वो एटीट्यूड की बारी आती है, ठीक है, एटीट्यूड का। बिहेवियर जो हमारी बिलीव्स है, ठीक है, जो हमारे आइडियाज़ है, जो हमारे हैबिट्स है, ठीक है, जो हमारी कस्टम्स है, ठीक है, जो हमारे रस्म रिवाज है, जो हम ज़बान बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी वैल्यूज़ है, मुख्तलिफ सिम्बल्स है, ठीक है, रिचुअल्स है, जो रस्म रिवाज है, ठीक है, मुख्तलिफ सेरेमनीज़ है, ठीक है। एक कल्चर में
एक कल्चर में ईद जो है वो एक तरह से मनाया जाता है, एक कल्चर दूसरे कल्चर में ईद जो है वो दूसरी तरह से मनाया जाता है, ठीक है। मनाने का मकसद ये नहीं है, तो उनको मनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, बाकी चीज़ें तो सेम रहती है, ठीक है। जो उन्होंने इबादत करनी है वो सारी चीज़ें सेम रहती है, जो उनका मकसद होता है वो सारा सेम रहता है, लेकिन चीज़ें जो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, यूनिक हो जाती है किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। जिस तरह अगर डेथ है, ठीक है, गाना वास्ता जो है वो अगर किसी के पास जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डेथ जो है वो क्या है, अगर पंजाब में डेथ होती है, पंजाबी से एक इलाके में डेथ होती है, तो वो लोग उस चीज़ को जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है उस सिचुएशन को या उस प्रैक्टिसेस को जो है, उनकी प्रैक्टिसेस जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। किसी और एरिया के डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप किसी और एरिया में जाए, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे, तो हर एक एरिया का अगर डेथ का भी आप लोग देखें ना तो वो भी डिफरेंट है। अगर आप लोग जो है वो मैरिज का देखो तो वो भी डिफरेंट है, ठीक है। कोई मैरिज सेरेमनी है, ठीक है, इधर जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, उधर जो है किसी और तरीके से करेंगे, किसी और जगह पे किसी और तरीके से होगा, ठीक है। तो हर चीज़ जो है ये डिफरेंट होती है, आपकी वैल्यूज़, आपका लैंग्वेज, आपका कस्टम्स, आपके रिचुअल्स जितने भी हैं, ठीक है। जो ताकि ये जो टोटके हैं ना, मेडिसिन वगैरह टोटके जितनी भी है, ठीक है, ताकि कहानी भी जो है ना, फूड वो भी डिफरेंट होता है हर एक इलाके में, ठीक है। हर एक इलाके का फूड भी डिफरेंट होता है, लोगों के आदत भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक जगह के लोगों का दूसरी जगह के लोगों के साथ से जो है वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ जनरल डिज़ाइन फॉर लिविंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उस ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं साथ, ठीक है, उन लोगों को ये चीज़ें जो है ये क्या करती है, ये जनरल डिज़ाइन जो है वो लिविंग के लिए एक जनरल डिज़ाइन जो है वो दे देती है, ठीक है। लिविंग के लिए जो है वो एक जनरल डिज़ाइन दे देती है, ठीक है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें बताता है। असल में कल्चर क्या है, कल्चर अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये कहना कि कल्चर क्या है, कल्चर जो है ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हो इसमें आपकी सारी चीज़ें आ रही है, आप डीलिंग किस तरह करते हो, आप लोगों से किस तरह मिलते हो, ठीक है, आप जो है वो लोगों को किस तरह रिसीव करते हो, ठीक है, या आपने बात कैसी करनी है, आपने स्टाइलिंग कैसी करनी है, आपके रस्म रिवाज क्या है, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये जितनी भी हमारा वे ऑफ लिविंग है ना, वो सारा कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। तो कल्चर असल में क्या है, कल्चर जो है वो हमें बताता है कि आपने ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, ठीक है। कल्चर इज अ शेयर्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ, वैल्यू एंड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने किस तरह जो है वो बिहेव करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा कुछ कल्चर है, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ कल्चर है, ठीक है। शेयर सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड सोशल स्ट्रक्चर फॉर डेली लिविंग, ठीक है। कल्चर ही वाहिद चीज़ है जो कि हमें एक फ्रेमवर्क देता है, हमें एक स्ट्रक्चर देता है, हमें जो है वो एक सांचा देता है कि आपने इसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है। डिफाइन रोल्स इन इंटरेक्शन विद अदर एंड इन फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है। हमें जो है वो रोल्स और इंटरेक्शंस बताते हैं कि आपका कम्युनिटी के अंदर रोल क्या होगा, आपने दूसरों लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना है आपने फैमिली में जो है वो किस तरह इंटरेक्ट करना है, अपने दोस्तों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, अपने कम्युनिटी के साथ जो है वो किस तरह इंटरेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कल्चर बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपेरेंट इन द एटीट्यूड एंड इंस्टीट्यूशन यूनिक टू द कल्चर, और ये हमारी सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये हमारे एटीट्यूड से ज़ाहिर होती है, या जिस इंस्टीट्यूशंस में हम रहते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा ना, जिस इंस्टीट्यूशन में बंदा रहता है ना, उस इंस्टीट्यूशन का माहौल जिस तरह होता है ना, लोग उसी तरह जो है वो बाहर जाके बिहेव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि अपने बच्चों को जो है वो अच्छे अच्छे स्कूल्स में जो वो पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट का बड़ा असर होता है। अब ये इन्वायरमेंट क्या है, ये उनका कल्चर है, ठीक है। उस इंस्टीट्यूशन का क्या है, कल्चर है। अब जिस इंस्टीट्यूशन का जिस तरह कल्चर होगा ना, उनकी ग्रेजुएट जब निकलेंगे उनके अंदर वही आदत वही चीज़ें होंगी। शालामार का एक बंदा निकलेगा ना तो सबको पता चलेगा कि ये शालामार का ही बंदा है, क्योंकि यहाँ का लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, नॉलेज, सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर कोई बंदा वहाँ से निकलेगा उधर से जो है उन लोगों के साथ होगा, अगर कोई बंदा यूएल से निकला तो उनका यूएल के साथ होगा, ठीक है। सीएमएच से निकलता है तो उनका सीएमएच के साथ होगा, ठीक है। तो आप जिस इंस्टीट्यूशन से ट्रेन होकर निकलते हो ना, आपका एटीट्यूड, आपका अपीयरेंस, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है, आपका वे ऑफ डीलिंग,
हर चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि आप किस इंस्टीट्यूशन से हो, आप किस फैमिली से हो, ठीक है, आप किस कल्चर ग्रुप से हो, ठीक है, और आप किस एरिया से हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पता चलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, कल्चर। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। Okay, tell whatever the following statement is true or false. नीचे स्टेटमेंट जो है वो देखो और मुझे ये बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स है। कल्चर इंक्लूड बिलीव्स, हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक इन कस्टम्स एंड रिचुअल लर्न फ्रॉम वंस फैमिली। ट्रू और फॉल्स? पढ़ के बताओ। आप लोग पढ़ो और मुझे बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स है। स्टूडेंट्स, ट्रू है या फॉल्स है? पढ़ लो, एक दफ़ा पढ़ लो, ये स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एक बच्ची कह रही है, शायद एक बच्ची का आंसर आ गया। ठीक है, रैशनल। ट्रू फॉल्स का रेशनल भी देना है आप लोगों ने कि ट्रू है कि फॉल्स है, उसका रेशनल भी देना है, ठीक है। ट्रू, ट्रू। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? ठीक है, ट्रू।
इस पॉइंट को देखिए जरा, अब बताइए ट्रू है या false? फिर भी ट्रू है। ठीक है, सो ये ट्रू है। ठीक है, कल्चर के अंदर सारी चीज़ें आती है, बिलीव से, हैबिट से, लाइक्स और डिसलाइक से, कस्टम से, रिचुअल से, जो कि हम सीखते हैं अपनी फैमिली से, जो कि हम सीखते हैं अपनी सोसाइटी से, जो कि हम सीखते हैं अपनी रिलीजन से। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो ये सारी चीज़ें जो ये आती है इसके अंदर। चलिए, ओके, अब एथनिसिटी और रेस हम मोस्टली जो है वो इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ करते हैं कि एथनिसिटी क्या और रेस क्या। ठीक है, ethnicity is a cultural group perception of itself or one। अच्छा, क्योंकि हर फैमिली के अपने तौर तरीके होते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है सर, कुछ लोग जो है वो शादी के कंबाइंड फंक्शन को बुरा समझते हैं, कुछ लोग कंबाइंड फंक्शन करते भी हैं। ठीक, बिल्कुल। देखिए, फैमिली जो हमारी है ना, वो भी हमारा एक कल्चर है, वो भी हमारी सराउंडिंग्स है। ठीक है, अगर हम जो है वो एक बंदे के हिसाब से देखें तो क्या है, वो हमारी सराउंडिंग्स है, वो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अगर एक बंदा गौर करे ना फैमिली के ऊपर, तो फैमिली जो है वो हमारा क्या, फैमिली जो है वो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से जो है वो हम नॉलेज लेते हैं। ठीक है, जहाँ से हम अपने तौर तरीके सीखते हैं। खाना खाने से लेके ना, वो कहते हैं ना कि खाना खा तो हर बंदा सकता है, जानवर भी खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन खाना खाने का जो तमीज़ है ना, जो एटिकेट्स है, वो हम कहाँ से सीखते हैं, वो अपनी फैमिली से सीखते हैं। ठीक है, कपड़े पहनने का। ठीक है, आप कपड़े तो हर बंदा पहनता है। ठीक है, लेकिन आपके कपड़ों से, आपके तौर तरीके से, आपके बात करने से, आपके लोगों के साथ डीलिंग करने से, इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि आप किस फैमिली को हो। ठीक है, जब आप बाहर जाते हो ना, हम में से हर बंदा जब बाहर हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम अपनी फैमिली का रिफ्लेक्शन देते हैं लोगों को, हम अपनी फैमिली का रिफ्लेक्शन देते हैं लोगों को। ठीक है, अगर आप सही तरीके से बात करते हो ना, तो लोग कहते हैं ये फलाने का बेटा है। ठीक है, इसने तो ऐसी ही बात करनी है। वो नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से बात करते हो ना, लोग आपकी फैमिली के बारे में अच्छा बोलते हैं। लोग कहते हैं इसकी फैमिली ऐसी होगी, इसके माँ बाप ने इसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है, अगर इसकी अच्छी तरबियत की तो वो खुद कितने अच्छे होंगे। ठीक है, इसके बहन भाई जो है वो अच्छे होंगे, इसके माँ बाप अच्छे होंगे, इसके घर वाले अच्छे होंगे, जो इन्होंने इसकी इतनी अच्छी तरबियत की है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों से हम एक रिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, तो कल्चर जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारे घर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, घर से जो है वो, घर जो हमारा होता है, जो हमारी फैमिली होती है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, वहाँ से हम सारी चीज़ें जो है वो सीखते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे जो है वो फिर मोहल्ला, फिर उसके बाद कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इनसे ले लेते हैं। अब इथनिसिटी और रेस के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इथनिसिटी क्या है, कल्चर, ग्रुप परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ और ग्रुप आइडेंटिटी। ठीक है, इन द रेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद बायोलॉजिकल सिमिलरिटी।
अब रेस और इथनिसिटी जो है ये क्या है, रेस और इथनिसिटी दोनों वर्ड जो है ये इंटरचेंजेबली कभी कभार यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ये एक जैसी नहीं है, ठीक है। इथनिसिटी क्या है, इथनिसिटी जो है लोगों का एक परसेप्शन है अपने बारे में, ठीक है, या एक ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, वो इथनिसिटी है। हम कहते हैं ये अमेरिकन है, हम कहते हैं ये पाकिस्तानी है, हम कहते हैं जो एक जगह के रहने वाले होते हैं, जो कल्चर के हिसाब से होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ये जो है ये पठान है, ये पंजाबी है, ठीक है, ये जो है ये सिंधी है, ये बलूची है, ठीक है, क्योंकि वो उस कल्चर बिलीव्स को उस कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कल्चर वैल्यूज़ के हिसाब से या कल्चर परसेप्शन के हिसाब से जो लोगों को जो है वो एक आइडेंटिटी दी जाती है, वो क्या है, वो असल में इथनिसिटी है। रेस क्या है, रेस जो है ये बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि स्किन कलर हो गया, जो हेयर कलर हो गया, हेयर का टेक्सचर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या ये रेस के अंदर आती है। जिस तरह हम कहते हैं कि अफ्रीकन है, अफ्रीकन क्या है, ये साउथ अफ्रीकन है, ये जो ये नॉर्थ अफ्रीकन है, ठीक है, जो थोड़ी सी जो है वो उनकी कलर जो है वो डार्क होती है, ठीक है, और उनके बालों का टेक्सचर जो है वो चेंज होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि बालों का टेक्सचर है, जो कलर है स्किन का, ये सारी चीज़ें जो ये बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज के अंदर आती है। ये क्या है, ये सारा ये रेस टिपिकली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, फेशियल फीचर है, हेयर टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें क्या ये रेस के अंदर आती है, ठीक है, और ये सब लोगों का डिफरेंट ही होता है, ठीक है। आप लोग अगर जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग पठानों को देख लो, ठीक है, तो पठानों का एक स्किन कलर, उनकी स्किन की पिगमेंटेशन, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, फेशियल फीचर्स, हेयर का टेक्सचर, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। पंजाबियों का देखो, पंजाबियों के डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा सिंधी को भी देखो, उनका भी डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर अगर हम पाकिस्तान की लेवल पे देखें ना, तो एशियन एशियन का कलर, एशियन के बॉडी स्ट्रक्चर, एशियन के फेशियल फीचर्स, एशियन के हेयर टेक्सचर, ये डिफरेंट होती है। अमेरिकन के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो अफ्रीकन के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह रेस जो है ये बायोलॉजिकल सिमिलरिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल विद बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है, जिसके साथ वो पैदा हुई है, ठीक है। स्किन कलर है, स्किन कलर अगर कोई काला पैदा हुआ है, ठीक है, अगर जो है वो सांवला है, ठीक है, अगर जो है वो कोई गोरा है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं कर सकता, वो उसी तरह ही रहता है, ठीक है, उसी कम्युनिटी के अंदर जो है वो रहता है, ठीक है, उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसकी वजह से जो है उसका कलर, उसकी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ के लोगों के साथ जो है वो क्या वो सिमिलरिटी जो है वो शो करता है, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ है, इथनोसेंट्रिज्म है, ठीक है। अब इथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है, इथनोसेंट्रिज्म इज द assumption ऑफ कल्चर सुपीरियरिटी एंड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट अनदर कल्चर वेज, ठीक है। इथनोसेंट्रिज्म ये है कि मैं जो है मैं कहता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे सुपीरियर हूँ, ठीक है, मेरा कल्चर है, ठीक है, मैं अपनी कल्चर जो है मेरा मेरा कल्चर जो है वो क्या है, मेरा कल्चर जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, और मैं दूसरों के कल्चर बेस को या फिर दूसरों के कल्चर रिचुअल्स को या दूसरों के तौर तरीकों को जो है मैंने नहीं मानने, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस क्या है, व्हेन द रूल्स वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ वन ग्रुप आर इम्पोज ऑन अनदर ग्रुप, ठीक है, जब एक ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस वैल्यूज बिलीव्स जो है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर जो है वो इम्पोज होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। एक होता है स्टीरियोटाइपिंग, जो कि मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी में भी पढ़ाया, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग क्या है, फिक्स बिलीव्स है, लेकिन उधर हमने जेंडर के हिसाब से पढ़ा, उधर हमने जेंडर के हिसाब से पढ़ा, यहाँ हम जो है वो कल्चरल ग्रुप के हिसाब से पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं, जिस तरह हमें, ठीक है, हम कहते हैं कि चलो ये पठान है, ठीक है, इनके तौर तरीके ऐसे हैं, फिक्स बिलीव्स हैं। पंजाबी हैं, ये ऐसे होंगे, ठीक है, सिंधी हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, या बलूची ये ऐसे होंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी पंजाबी वैसे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे पठान वैसे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे बलूची ऐसे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी सिंधी ऐसे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी जो है किसी और एरिया के लोग जो है वो ऐसे हो, ठीक है। स्टीरियोटाइप जो है ये फिक्स बिलीव्स है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव ही बात कर लें, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं, ठीक है, ये वो फिक्स बिलीव्स है जिस पे हम किसी एथनिक, किसी रेशियल या किसी कल्चरल ग्रुप को जो है वो उसके साथ उनके साथ जो है वो एक बिलीव जो है वो अटैच कर देते हैं कि ये बिलीव है कि इन लोगों ने ऐसे रहना है, ठीक है, ये लोग ऐसे ही होते हैं या ये लोग ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये जो है ये
कल्चरल बिलीव्स है हमारे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डोमिनेंट कल्चर क्या है? डोमिनेंट कल्चर ये है द ग्रुप whose value prevail within a society, ठीक है। अब अगर हम जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट जो है और पंजाबी कल्चर जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आके रह रहा है, ठीक है, किसी भी कल्चरल ग्रुप से आके रह रहा है, ठीक है, तो वो किसको फॉलो करेगा? उसको डोमिनेंट कल्चर को फॉलो करेगा। तो वो क्या है? जिस कल्चर के वैल्यूज को जो है वो फॉलो करेगा या जिस कल्चर वैल्यूज को जो है वो देख रहा है, ठीक है, वो असल में वो कल्चर जो है वो डोमिनेंट है। एक होता है माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप वो है कि चूंकि बहुत कम लोग हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी जो है वो उनसे कम है, वो क्या है? वो माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है। अब जो लोग नंबर्स में कम है, ठीक है, वो और किसी जगह पे जो है वो रह रही है, ठीक है, तो वो लोग क्या है? वो असल में माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है। और माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो मोस्टली डोमिनेंट कल्चर को जो है वो फॉलो करते हैं। अब एक्लचरेशन क्या है? एक्लचरेशन एक प्रोसेस है। एक्लचरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी और कल्चर के बिलीव्स, किसी और कल्चर के नॉर्म्स, किसी और कल्चर के जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन वगैरह जो है वो क्या करते हैं? वो सीखते हैं। एक्लचरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी और के कल्चर को या एक कल्चरल वैल्यूज को जो है वो सीखते हैं। वो क्या है? वो एक्लचरेशन है। बिलीव्स है, वहाँ की जो नॉर्म्स है, वहाँ की जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है किसी स्पेसिफिक ग्रुप की, वो सारी चीज़ें जो है वो हम सीखते हैं, वो हम लर्न करते हैं ऐसे कल्चरेशन में। दूसरा जो है वो कल्चरल एसिमिलेशन है। कल्चरल एसिमिलेशन, द मेंबर ऑफ अ माइनॉरिटी ग्रुप आर एब्सॉर्ब्ड बाय द डोमिनेंट कल्चर टेकिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। कल्चर एसिमिलेशन क्या है? कल्चर एसिमिलेशन जब माइनॉरिटी ग्रुप वाले लोग डोमिनेंट कल्चर को एब्सॉर्ब करते हैं, डोमिनेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, उसे कल्चर एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर डोमिनेंट कल्चर की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाती है, ठीक है, वो वहाँ से ले लेती है। उनको क्या कहते हैं? उसे कल्चर एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। Which of the following occur when a minority group living with a dominant group began to blend in lose characteristics that made them distinct? इसको क्या कहते हैं? ये एक दफ़ा पढ़ लो और मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। कल्चरल एसिमिलेशन, वेरी गुड। फातिमा बिल्कुल ठीक ठीक कह रही हो, ठीक है। ये क्या है? ये असल में कल्चरल एसिमिलेशन है, ठीक है। वो अपनी जो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी वो जो है वो छोड़ रही है, ठीक है, और
डोमिनेंट कल्चर को जो है वो अपना रही है, ठीक है, उसे फॉलो करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये असल में कल्चरल एसिमिलेशन, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। आज बेसिकली आप लोगों का लास्ट है और आप लोगों की जो डेट शीट आ गई है, तो मुझे ये बताओ तो सेकेंड ईयर की तैयारी कैसी जा रही है आप लोगों को? हाँ जी। अच्छा भाई, इसमें आपने चेंज करके ऐड कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल मैं गाइडलाइंस भी शेयर कर लूँगा अगर आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर कर लूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए कुछ टॉपिक्स, तो टॉपिक्स जो है वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है। मुझे जो है वो ग्रुप में जो है वो आप लोग शेयर कर दें। तो हाँ, बिल्कुल। असल में जो आप लोग बुक यूज़ कर रहे हो ना, मेरे पास वही बुक है, लेकिन मेरे पास पुरानी बुक है, जिसमें एमसीक्यूज़ जो है वो पीछे नहीं है। अगर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि चैप्टर वाइज़ जो है वो आप लोग ग्रुप में शेयर कर लो, ठीक है, एक-एक चैप्टर, और एक-एक चैप्टर के अगर मैं आप लोगों को आंसर कर दूँ तो आई थिंक ये ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पास वो वाली बुक नहीं है जो आप लोग यूज़ कर रहे हो। मेरे पास वो बुक है, उसी राइटर की बुक है, लेकिन मेरे पास पुरानी बुक है, जब मैं खुद स्टूडेंट था, ठीक है, मेरे पास तब की बुक है, तो उसमें एमसीक्यूज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे आके मैंने देखा, जब मैं टीचिंग में आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चों के पास बुक थी वो वाली, जिसमें जो है वो पीछे जो है वो एमसीक्यूज़ दी गई है। जो मेरे पास है उसमें एमसीक्यूज़ नहीं है। तो आप लोग एक काम करें, आप लोग एक-एक चैप्टर जो है वो आप लोग शेयर कर लें,
ग्रुप में एक एक चैप्टर करना है, ठीक है। सारी एक साथ नहीं करनी क्योंकि फिर उसमें बंदा जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है। आप लोगों ने एक चैप्टर करना है, जब मैं उसके आंसर कर दूँ फिर आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर करना है, ठीक है। एक चैप्टर करके जब मैं आंसर करूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर करना है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी जो है उसके आंसर जो है वो आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए, ठीक है, कुछ किसी टॉपिक की नोट्स चाहिए, ठीक है, किसी टॉपिक की गाइडलाइंस चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह नहीं, इंटरनेट से नहीं मिलेगा वो बुक। इंटरनेट से वो बुक नहीं मिल सकती क्योंकि असल में ये इंडियन बुक है। इंडियन राइटर्स और पाकिस्तानी राइटर्स जितनी भी है, ठीक है, ये लोग अपनी बुक जो है वो पीडीएफ में अपलोड नहीं करते, बहुत कम ही अपलोड होता है। मोस्टली जो हमें मिलती है वो इंग्लिश राइटर्स की बुक्स मिलती है, तो ये बुक जो है वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखो, ठीक है। मेरी तरफ से जो आप लोग के लिए दुआएं, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह दुआएं करूँगा आप लोगों के लिए बहुत सारी। आप लोग इंशाल्लाह, और आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी टाइम में आप लोग कर लोगे, ठीक है। परेशान होने की बात नहीं है, टेंस नहीं होना, सुकून से जो अपनी तैयारी करो, ठीक है, कुछ नहीं होता, बहुत टाइम है अभी। सुकून से अपनी तैयारी करो, जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है, या जिस चीज़ में इशू आ रहा है, ठीक है, मैं इधर हूँ, ठीक है, बाकी टीचर्स इधर है, ठीक है। आप लोग सारी किसी भी अपनी कंसर्न टीचर से जो है या कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से जो है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम सारे आप लोगों के लिए इधर हैं, सो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप लोग कंसर्न टीचर से जो है पूछ सकते हो। और आप लोग जो है वो बुक, असल में ना बुक इधर नहीं है, बुक वो नेट पे नहीं है ना। हरीश कुमार की जो बुक है ना साइकोलॉजी की, वो नेट पे नहीं है, वो नेट पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। मेरे पास असल में है ही नहीं वो जो न्यू बुक है, उसको मैंने देखा भी है पर बाकी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ऐड किए, और वो एमसीक्यूज मैंने देखे, उसके मोस्ट एमसीक्यूज का आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हो अगर आप लोग बुक पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली बुक के टेक्स्ट में से ली गई है, तो आप लोग तो खुद भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर किसी एमसीक्यू में इशू आ रहा है तो नो डाउट मैं जो है वो मुझसे शेयर करूँ, मैं जो है वो देख लूँगा, ठीक है। सो आज के लिए मेरे ख्याल में यहाँ तक जो है वो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी टेंस हो, डबल माइंडेड हो, ठीक है, कि इधर ये चीज़ है उधर उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप अभी अपना फोकस जो है वो उस पर कर लो, ठीक है। इंशाल्लाह जो सिर्फ आज के लेक्चर है, इंशाल्लाह कल से जो है वो आप लोगों के लेक्चर जो है फ्रीज हो जाएंगे, कल से जो है वो होपफुली आप लोगों के लेक्चर्स नहीं होंगे। आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर लो, ठीक है, अपनी तैयारी करो, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। बस सिर्फ अभी मैं हम लोग की अटेंडेंस लगा दूँ।